नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। इजराइल ने गाजा में फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अनुसार वायुसेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इन हमलों में अब तक 232 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 300 से अधिक लोग जख्मी हो गए। 19 जनवरी को इजराइल हमास में शुरू हुई सीज फायर के बाद इजराइल का गाजा में ये सबसे बड़ा हमला है। इजरायली सेना का कहना है कि वो हमले की योजना बना रहे आतंकवादियों को निशाना बना रही थी। इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा में भोजन, दवाई, ईंधन और अन्य सप्लाई को रोक दिया गया है और मांग की गई है कि हमास संघर्ष विराम समझौते में बदलाव को स्वीकार कर ले। इजरायली रक्षा मंत्री बोले कि गाजा में नरक के दरवाजे खोल देंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने ये हमले इसलिए कराए क्योंकि सीज फायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी। नेतन्याहू कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुके हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने चेतावनी दी है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल देंगे। हमास ने इजरायली हवाई हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया है। हमास ने यह धमकी दी है कि इस कदम से उसकी कैद में मौजूद इजरायली बंधकों की जान खतरे में आ गई है। हमास ने कहा कि इजराइल ने बिना किसी उकसावे के हमले किए हैं। सीज फायर के पहले फेज में 33 इजरायली बंधक रिहा हुए। सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया और पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े और इनमें 8 शव शामिल हैं। वहीं इजराइल 2000 से फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजराइल और हमास में बीच सीज फायर के दूसरे फेज में अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है और इस फेज में लगभग 60 बंधकों को रिहा किया जाना था। साथ ही जंग को पूरी तरह से खत्म करने की बात की जानी थी। हमास के पास अभी 24 जिंदा बंधक और 35 शव हैं। 3 फेज में पूरी होनी है सीज फायर डील और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कैदियों की अदला बदली की ये डील 3 अलग अलग फेज में पूरी की जाएगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। दूसरा फेज कहा गया था कि पहले फेज के 16वें दिन यानी कि 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू होगी और इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि बातचीत अब तक शुरू नहीं हो सकी है। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल में ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। और तीसरी फेज क्या है वो भी जानिए। इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा और इसमें 3 से 5 साल तक का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंप दिए जाएंगे। तो एक बार फिर से हमले की शुरुआत हो गई है। युद्ध विराम के बाद दोबारा ये युद्ध कब और कहां तक पहुंचेगा ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया।